हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं अक्षय और मैंने CGL 18 में 411 नंबर स्कोर किया है आउट ऑफ 700, जिसमें मेरे इंग्लिश में जो मार्क्स है वो है टोटल 191 आउट ऑफ 200। और मैंने साथ ही प्री में 50 में से 50 भी स्कोर कर रखा है इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम वोकेबलरी सीरीज कर रहे हैं। ये जो वोकेबलरी है मैंने एसपी बख्शी से ली है, और क्योंकि वो काफी एग्जाम से रिलेवेंट है और उसी बुक से मैंने वोकेब की थी, और साथ ही मैंने एक पिक्टोरियल वे में वोकेब की थी जिसने मुझे काफी हेल्प की थी वोकेब को रिटेन रखने में, और उसी की वजह से मैंने काफी अच्छा स्कोर किया है। और तो वो ही यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट जो सीरीज है अपनी वो है बेफल से स्टार्ट हो रही है। तो बेफल क्या होता है? बेफल होता है कि आपको चौंक जाना या फिर शॉक्ड हो जाना। तो बेफल का सिंपल मीनिंग है कि कुछ भी समझ नहीं आना, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना या फिर चौंक जाना। तो सिंपल मीनिंग है चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो ये सिंपल मीनिंग है बेफल का। बेफल का मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पे ये साइमन है, आपने अमेरिका गॉट टैलेंट देखा होगा। तो ये इसकी जो जो ये कार्ड ट्रिक है उसको देख के बिल्कुल बेफल्ड हो गया। क्या हो गया? बेफल्स। तो मैजिशियन बेफल साइमन विद कार्ड ट्रिक, यानी कि जो मैजिशियन था उसने साइमन को क्या कर दिया? बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया, बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दूसरा आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल क्या हो गया, जो भी इसका जो पीसी में वर्क है, कोड है, उसको देख के बिल्कुल क्या हो गया? बेफल्ड हो गया। बेफल्ड ये एडजेक्टिव की तरह वो काम करता है। तो बेफल्ड क्या हो गया? मतलब कंफ्यूज हो जाना। यहाँ पे बेफल का एक और मीनिंग होता है। बेफल यानी होता है कि किसी भी कार्य को पर पानी फेरना। तो यहाँ पे बेफल का मतलब हो गया किसी भी कार्य को होने से रोकना, या फिर किसी का जो भी कार्य है उसको होने से रोकना। तो ये हो गया बेफल, मतलब उसको जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस देखें तो ऑल हिज एफर्ट्स, सिंपल हम एक सेंटेंस लेते हैं, ऑल हिज एफर्ट्स वर बेफल्ड बाई हिज एडमंट फादर। तो मतलब यहाँ पे क्या है? ऑल हिज एफर्ट्स यानी कि उसके पूरे प्रयास वर बेफर मतलब खराब कर दिए गए, या फिर नई जो वो कार्य थे वो नहीं हुए बाय हिज एडमंट फादर। यानी कि एडमंट यानी मैंने आपको बताया था कि एडमंट क्या होता है? जिद्दी। एडमंट क्या होता है? जिद्दी, जो अपने एक्शंस पे अड़े रहता है, जो अपने थॉट्स को चेंज नहीं करता, जो अपने बिलीफ्स को चेंज नहीं करता, वो होता है एडमंट। तो उसके जो भी प्रयास थे सब क्या हो गए? खराब गए, खराब कर दिए गए। किसके द्वारा? उसका जो जिद्दी पिताजी थे उसके द्वारा उसके सारे एफर्ट्स क्या कर दिए गए? खराब कर दिए गए। तो ये क्या हो गया? बेफल। बेफल। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो देख रहे हैं हम, बर्जक। बर्जक क्या होता है? बर्जक होता है कि काफी ज्यादा एंग्री हो जाना, क्रोधित हो जाना। सिंपल मीनिंग है क्रोधित हो जाना, बर्जक। तो बर्जक, बर्जक क्या होता है? क्रोधित हो जाना। जैसे यहाँ पे हल्क देख रहे हो कि इसको जब भी गुस्सा आता था ये क्या हो जाता था? जब भी इसको गुस्सा आता था तो ये अपना हल्क फॉर्म में आ जाता था। सो वेन एवर, यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं कि वेन एवर ही वेंट बर्जक ही गोट फॉर्म ऑफ हल्क, यानी कि जो हल्क का जो फॉर्म था वो ले लेता था। तो यहाँ पे क्या कहे? वेन एवर ही वेंट बर्जक, जब भी वो क्या जाता था, क्रोधित होता था, तो वह हल्क का फॉर्म ले लेता था। तो वेंट, जो ध्यान रखना कि जो बर्जक के साथ जो नॉर्मली जो वर्ब यूज होती है वो गो यूज होती है, कि ही गोज बर्जर की वो क्रोधित हो जाता है, ही वेंट बर्जर वहां क्रोधित हो गया। तो इस तरह से बर्जर का सिंपल मीनिंग क्या है कि बर्जर का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल, क्रोधित हो जाना और काफी ज्यादा एंगर में आ जाना। तो ये सिंपल मीनिंग हो गया बर्जर का।
तो इसका जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस इमेज से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि ये इसके कपड़ों के साथ कुछ कर रहा है जिससे वो क्या होगी, बहुत ज्यादा एंग्री हो गई। तो यहाँ पे हम सिंपल इसका सेंटेंस देख सकते हैं कि हर सिस्टर हिज सिस्टर गॉट हिज सिस्टर वेंट his sister went berserk after he stand हम बोल सकते हैं स्टैंड यानी क्या होता है, धब्बा लगा देना। स्टैंड हर ड्रेस यानी कि उसकी ड्रेस को गंदी करने के बाद में जो उसकी सिस्टर थी वो पूरी क्या हो गई, क्रोध से लाल हो गई। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बुटीक। बुटीक आपने देखा होगा कि जो शॉप होती है उसको बुटीक बोलते हैं। जो कौन सी शॉप, जिसमें हम जो फैशनेबल जो कपड़े रहते हैं वहाँ पे, जो फैशनेबल क्लोथ्स वहाँ पे रहते हैं, तो वो क्या होती है, बुटीक। और ये स्मॉल शॉप होती है। तो इसका सिंपल मीनिंग जो बुटीक होती है वो क्या होती है, एक छोटी सी शॉप होती है जिसमें हम फैशनेबल क्लोथ जहाँ पे मिलते हैं, तो ये क्या हो गया, बुटीक हो गया। तो यहाँ पे कोई आप सिंपल दे रहे हो, इमेज के थ्रू आप समझते हो बुटीक, BOUTIQ, जहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं उसको हम बोलते हैं बुटीक। जो नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच। ब्रीच क्या होता है, ब्रीच क्या होता है, किसी का उल्लंघन करना या फिर दरार आना, रिश्तों में दरार आना। तो जो ब्रीच है, ब्रीच अपना किसका हो सकता है, ब्रीच विश्वास का ब्रीच हो सकता है। हम हिंदी में देखें तो विश्वास का क्या हो सकता है, ब्रीच हो सकता है। जो यहाँ पे ब्रीच हो रहा है वो एग्रीमेंट का हो रहा है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी क्या हो सकता है, ब्रीच हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था और इनके बीच कुछ भी हुआ जिससे क्या हो गया, इस जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका क्या हो गया, ब्रीच हो गया, यानी कि उसका उल्लंघन हो गया। यहाँ पे देख रहे हो कि सिक्योरिटी का भी क्या हो सकता है, सिक्योरिटी का भी ब्रीच हो सकता है, यानी कि उसको भी सिक्योरिटी को भी तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे ब्रीच का सिंपल मीनिंग हो गया कि उल्लंघन करना या फिर सिक्योरिटी का जो भी है, सिक्योरिटी को तोड़ना। तो ये क्या हो गया, ब्रीच हो गया। और ब्रीच हमारे रिलेशन में भी हो सकता है कि आपका जो भी विश्वास था, जो भी रिलेशन थे उसमें ब्रीच हो गया, या जो यहाँ पे ट्रस्ट है उसमें ब्रीच हो गया। और इसका लिटरल मीनिंग भी होता है ब्रीच यानी दरार आना, कि रोड में क्या आ गया, ब्रीच आ गया, यानी कि रोड में दरार आ गया। तो इस तरह से ब्रीच के काफी अलग अलग मीनिंग है और लगभग सेम से मीनिंग है। ब्रीच का मतलब क्या होता है, दरार आना। तो यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं कि आफ्टर, हम यहाँ पे एक सेंटेंस यूज करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अ ब्रीच इन सिक्योरिटी, अ ब्रीच इन सिक्योरिटी, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अ ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट, अ ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे हम इस ब्रीच का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं कि अ ब्रीच इन ट्रस्ट, यानी कि विश्वास में क्या दरार आ जाना, अ ब्रीच इन ट्रस्ट। तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विजार। विजार यानी क्या होता है, विचित्र। विचार क्या होता है, विचार का मतलब सिंपल होता है कि अनयूजुअल सिचुएशन या फिर स्ट्रेंज सिचुएशन, स्ट्रेंज सिचुएशन या फिर विचित्र स्थिति। तो ये क्या हो गया, विचार हो गया। तो विचार का मतलब हो गया अनयूजुअल सिचुएशन, स्ट्रेंज सिचुएशन। तो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो कि जो यहाँ पे जो ये हॉर्स और मेयर है वो आपस में यहाँ पे बीच के ऊपर मजे ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बिजार सिचुएशन हो गई, यानी कि जो ह्यूमंस की जगह ये लोग यहाँ पे बीच पर है। तो ये क्या होगी, बिजार सिचुएशन हो गई। ऐसी स्थिति जो अनबिलीवेबल हो, तो ऐसे स्ट्रेंज हो, वो क्या होगी, बिजार सिचुएशन हो गई। तो यहाँ पे सिंपल हम बोल सकते हैं कि अ बिजार सिचुएशन, ये हो गया। या फिर हम इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि द सन वाज फाउंड इन
बिजार सिचुएशन, जो उसका बेटा था वो एक विचित्र स्थिति में पाया गया था। तो ये क्या हो गया, द सन वाज फाउंड इन बिजार सिचुएशन। तो यदि वो किडनैप हो गया और उसके बाद में जब वो मिला तो एक बहुत ही अनयूजुअल स्थिति में वो पाया गया। तो इस तरह से हम बिजार का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोर्ड, BODE। बोर्ड का सिंपल मीनिंग होता है कि भविष्य जो होता है, बोर्ड का हम बोलता है कि जो भविष्यवाणी हम जो करते हैं, बोर्ड। तो बोर्ड क्या होता है, भविष्यवाणी होना। तो बोर्ड यानी होता है कि फोरटेल करना। आपने ये देखा होगा, फोरटेल करना, फोरटेल करना। तो ये क्या हो गया, बोर्ड, बोर्ड BODE, बोर्ड यानी भविष्यवाणी करना। तो ये दोनों तरह का होता है। यदि इसके आगे बोर्ड वेल लग जाए तो मतलब अच्छा उसका जो है भविष्यवाणी हुई है। बोर्ड बेड लग जाए या वर्स जो भी लग जाए तो बोर्ड, ये जब खराब वाला जो भविष्यवाणी है वो आ गया। जैसे जो बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये क्या हो गया, डेट डजंट बोर्ड वेल, कि वो अच्छा सूचक नहीं था, अच्छा भविष्य का सूचक नहीं था। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं बोर्ड का। तो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो कि जो ये क्या कर रहा है, ये जो है ये भविष्यवाणी देख रहा है। और तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं BOD। यदि भविष्यवाणी अच्छी जाती तो हम बोलते हैं बोर्ड वेल, और नहीं जाती तो आप नेगेटिव में उसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से सिंपल मीनिंग हो गया कि BODE, बोर्ड यानी जो भी है भविष्य का सूचक होना। यदि आपका अच्छा है तो आप सिंपल बोल सकते हो कि डेट बोर्ड्स, वर्ब के रूप में यूज करना चाहो तो डेट बोर्ड वेल। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस क्या होता है, ब्लास्फेमस होता है कि ऑफेंसिव। ब्लास्फेमी आपने देखा होगा, ऑफेंसिव यानी कि जो तिरस्कार करते हैं। ये जनरली जो यूज होता है वो जो अपने रिलीजन के लिए यूज होता है। रिलीजियस जो है, रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स है अपने, उनके लिए ये यूज होता है। ब्लास्फेमी हम करते हैं। ब्लास्फेमस क्या होता है, जब हम किसी अपने जो गॉड और जो रिलीजियस जो टेक्स्ट है, रिलीजियस जो भी रिलीजियस थिंग्स है, उनके लिए हम कुछ गलत करते हैं, उनका हम अपमान करते, तो अपन क्या करते हैं, उनका ब्लास्फेमी करते हैं, ब्लास्फेमस। तो ये एडजेक्टिव गया। तो ब्लास्फेमी आप यहाँ पे देख रहे हो, जो तांडव नृत्य है शिव जी का, उसका ये क्या हो रहा है, ब्लास्फेमी हो रहा है। इन्होंने जब चाहा वहां, जैसे ये फैशन शो है तो यहाँ पे ये लोग जो तांडव है उसका ये शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जो अपना तांडव है, जो हिंदू रिलीजन है, उसका क्या हो गया, ब्लास्फेमी हो गया। क्योंकि ये जो चीजें हैं वो काफी सेक्रेड होती है और काफी ज्यादा इनको कॉशियसली करना होता है। और ये जो लोग हैं फैशनेबल चीजों में ये चीजें ला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ब्लास्फेमी हो गया। अपने जो सेंटिमेंट्स है उनका क्या हो गया, ब्लास्फेमस हो गया, ब्लास्फेमी हो गया। या फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो हम क्या बोल सकते हैं कि ब्लास्फेमस रिमार्क। समझ में आ रहा है कि यानी कि किसने अपने शब्दों से कुछ ऐसा बोल दिया जो हमारे रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स है उनको वो ऑफेंड कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमस रिमार्क। तो हम ऐसे बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है चाइल्ड। तो चाइल्ड यानी सिंपल होता है, चाइल्ड यानी डांटना। स्कोल्ड हम जिसको बोलते हैं SCOLD, इसका एक सिनोनिम है SCOLD। और हमने अभी देखा था बी में बेरेट, आपको याद हो तो BERET, बेरेट यानी क्या था, डांटना किसी को। तो वैसा ही सेम मीनिंग होता है चाइल्ड का, CHIDE। तो चाइल्ड का भी सिंपल मीनिंग होता है कि डांटना या फिर रिब्यूक करना। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है रिब्यूक करना, रिब्यूक करना, चेस्टाइज करना। तो ये सब इसके सिनोनिम है। और ये CHIDE, चाइल्ड यानी क्या होता है, डांटना। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो कि कैसे जो मदर है वो चाइल्ड कर रही है अपने चाइल्ड को। चाइल्डिंग यानी यहाँ पे आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि चाइल्ड यानी सिंपल मीनिंग होता है कि रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना। तो यहाँ पे हम इसका सेंटेंस बनाए तो हम बोल सकते कि ही वाज
chided, he was chided for coming late at home, यानी कि जो बच्चा है वो घर पे लेट आने के कारण उसको क्या पड़ी, डांट पड़ी। ही वॉज चाइल्डेड फॉर कमिंग लेट एट होम। तो चाइल्ड का मतलब सिंपल याद करना है आपको कि चाइल्ड नहीं होता डांट लगाना। तो यहाँ पे इमेज पे आप फोकस करो और इमेज को ही याद रखना है। काफी अच्छा वे है कि यदि आप इमेज माइंड में रखोगे तो ये जो वर्ड है वो अपने आप ही आपको याद रहेगा। तो आप इसको क्योंकि हम जो पिक्चर्स देखते हैं वो हमें रिटेन रहती है, बजाय कि आप एक सिंपल वर्ड्स को रटते हो वो कभी भी याद नहीं रहेंगे आपको। तो ये सिंपल इमेज पे फोकस करो और ये वर्ड है वो उसको आप माइंड में लेके आओ कि जो चाइल्ड है उसका ये इमेज से आप रिलेशन बनाओ, रिलेट करो इसको। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट क्या होता है? कन्वर्सेंट होता है जानकार। कन्वर्सेंट क्या होता है? जानकार। जानकार मतलब जिसको नॉलेज हो, जानकार या फिर जिसको नॉलेज हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ही वॉज नॉट कन्वर्सेंट विद न्यू टेक्नोलॉजी। हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं कि ही या फिर ही इज नॉट कन्वर्सेंट विद न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये सिंपल सेंटेंस आप बोल सकते हैं कि ही इज नॉट कन्वर्सेंट विद न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि वह जो नई टेक्नोलॉजी है उसका जानकार नहीं है। तो कन्वर्सेंट क्या हो गया कि नॉलेज नहीं रखना। कन्वर्सेंट यानी होता है नॉलेज रखना, लेकिन आप नेगेटिव लगा देते हो तो क्या हो गया, नॉलेज नहीं रखना। कन्वर्सेंट आप यहाँ पे इंटरव्यू में भी बोल रहे हो, ये जो देख रहे हैं तो इंटरव्यू में भी आपको ये जो है इसका जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भी कन्वर्सेंट है इस टेक्नोलॉजी से, इस सॉफ्टवेयर से, उन्हीं को हम रिक्रूट करेंगे। तो यहाँ पे जिसको नॉलेज होगी वो जो भी कन्वर्सेंट होगा उनकी जो भी डिमांड है उससे जो भी कन्वर्सेंट होगा तो वो जॉब ले लेगा। तो यहाँ पे कन्वर्सेंट आप इसी मेज के थ्रू अच्छे से याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी दिख रही है आपको, तो सिंपल याद, ये जो सेंटेंस है इसको याद रखने की कोशिश करो कि ही इज नॉट कन्वर्सेंट विद न्यू टेक्नोलॉजी, की वह जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ क्या नहीं है, कन्वर्सेंट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे कैप्रीसियस। कैप्रीसियस क्या होता है? सन की। कैप्रीशियस क्या होता है? सन की। आम भाषा में बोले तो कैप्रीशियस सन की। सन की मतलब जो जो अपने थॉट्स है, जो विचार है वो चेंज करता रहता है। जो विचार है, जो डिसीजन है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, फ्रीक्वेंटली चेंज करता है। तो ये क्या हो गया, अपना कैप्रीशियस हो गया। तो कैप्रीशियस CAPRICIOUS, कैप्रीशियस क्या हो गया, जो अपने थॉट्स, अपने जो डिसीजन है उनको तुरंत चेंज कर लेता है, बात बात पे चेंज कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैप्रीशियस। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज आप देख रहे हो, इसमें जो जज है वो बोल रहा है इसको कि इसको ले जाओ नहीं तो मैं अपना माइंड चेंज कर लूंगा और इसको कुछ भी सजा दे दूंगा। तो ये क्या हो गया, कैप्रीशियस माइंड है इसका। तो ओके, नॉट गिल्टी, नाउ गेट आउट ऑफ हियर बिफोर आई चेंज माई माइंड। तो समझ रहे हो, तो जो जज है वो कैप्रीशियस जो नेचर का हो गया कि वो बोल रहा है कि यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूंगा। तो ये क्या हो गया, कैप्रीशियस नेचर हो गया। और कैप्रीशियस नेचर चाइल्ड का भी होता है। काफी टाइम आपने जो देखा होगा, चाइल्ड जो होते हैं उनमें जनरली ये रहता है, कैप्रीशियस नेचर उनका रहता है। वो बात बात पे अपना जो डिसीजन है वो चेंज करते रहते हैं। उनको पहले ये चाहिए होती है, फिर दूसरी ही, और जल्दी से उनको कोई और कुछ चीज दिख गई तो उनको फिर वो चाहिए होती है। तो ये क्या हो गया, उनका कैप्रीशियस नेचर हो गया। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है कैप्शन। तो ये तो आपको पता ही होगा, कैप्शन हम लगाते हैं इमेजेस के ऊपर, तो इसका तो कुछ खास नहीं है। आपको सिंपल देखना कैप्शन क्या होता है, जो इमेजेस के नीचे हम लगाते हैं, जो टाइटल हम इसको बोल सकते हैं वो क्या हो गया, कैप्शन हो गया, सिंपल। तो जो भी है, तो जैसे आपका यहाँ पे है तो इसका हम बोल सकते हैं द फोटोग्राफ। ये मैं आपको यूज करना बता रहा हूँ कि कैसे आप इसका वर्ड का यूज कर सकते हो। द फोटोग्राफ वाज कैप्शनड, फिर आपको यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो फोटोग्राफ है उस पे कैप्शन यानी कि टाइटल दिया गया था, और ये जो भी है। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है वो कार्निज। कार्निज क्या होता है, CARNAGE, कार्निज। कार्निज क्या होता है, कार्निज होता है कि जो नरसंहार होता है, नरसंहार होता है।
उसको हम बोलते हैं कार्नेज, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में डेथ होना, मर्डर होना, तो ये क्या होता है, कार्नेज होता है, CARNAGE, कार्नेज। तो सिंपल ध्यान रखना कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड देख रहे हो आप, ये क्या था, एक कार्नेज था। जो ये जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था वो क्या है, कार्नेज है। तो यहाँ पे सिंपल आप देख रहे हो कि कैसे जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने हमारा जो क्या यहाँ पे क्या किया था, कार्नेज किया था, जो नरसंहार उन लोगों ने किया था, तो ये क्या हो गया, कार्नेज। तो ये हो गया, ये नाउन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द कार्नेज द कार्नेज वाज डन बाय ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे सिंपल हम ऐसे यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। तो कार्नेज मतलब सिंपल आपको ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का मरना। तो ये क्या हो गया, किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो ये हो गया कार्नेज। जैसे हम न्यूक्लियर वेपन्स है, जो न्यूक्लियर वेपन्स क्या कर सकते हैं, कार्नेज कर सकते हैं बहुत ज्यादा। तो ये अपन ये भी यूज कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स कैन कॉज कार्नेज। तो यहाँ की जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो झटके में क्या कर सकते हैं, नरसंहार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्लेमेंसी। तो क्लेमेंसी होती है दया। क्लेमेंसी का सिंपल होता है दया, यानी कि मर्सी। मर्सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये जब इसको मारने के लिए हुआ, तो जो ये पर्सन है वो क्या कर रहा है, दया की भीख मांग रहा है। तो ये क्या कर रहा है, क्लीमेंसी, क्लीमेंसी की ये अपील कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मर्सी की अपील कर रहा है। जो जज है वो भी जज के सामने जो होता है, जो भी विक्टिम होता है, और जो भी यहाँ पे है वो क्लेमेंसी की अपील करता है कि उनपे दया कीजिए, उन्हें जस्टिस दीजिए। तो ये क्या हो गया, क्लेमेंसी हो गया। तो यहाँ पे आप इसका सेंटेंस सिंपल दे सकते हो कि ही अपील्ड फॉर क्लेमेंसी। तो मतलब उसने जो मर्सी की है उसकी दया की अपील की उसने। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, क्लेमेंसी यानी दया, मर्सी। चेस्ट जो है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है चेस्ट, CHASTE। चेस्ट यानी क्या होता है, प्योर। चेस्ट यानी प्योर जो होता है, इनोसेंट हम इसको बोलते हैं एक तरह से, इनोसेंट। तो ये क्या हो गया, चेस्ट, यानी कि चेस्ट जो, यदि कोई चेस्ट है तो वो क्या है, काफी ज्यादा प्योर उसका जो है सोल है, या माइंड उसका काफी ज्यादा प्योर है। तो ये जनरली मॉन्क्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा चेस्ट होते हैं, उनके जो थॉट होते हैं वो काफी इनोसेंट होते हैं, वो सब लोगों का भला चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, चेस्ट लोग हो गए। चेस्ट जो है वो मॉन्क्स होते हैं जनरली। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मॉन्क लीड ए चेस्ट लाइफ, चेस्ट लाइफ, यानी कि जो मॉन्क होते हैं वो कैसे जीवन यापन करते हैं, वो एक जो सादा जीवन यापन करते हैं। जो चेस्ट यानी कि जो काफी सच्चा जीवन यापन करते हैं, इनोसेंट और प्योर जो जीवन है वो यापन करते हैं, वो क्या हो गए, मॉन्क्स हो गए। तो चेस्ट यानी सिंपल चेस्ट यानी क्या होता है कि प्योर इन थॉट। सिंपल चेस्ट यानी क्या हो गया, जो अपने विचारों से काफी ज्यादा क्या है, प्योर है। तो ये क्या हो गया, चेस्ट हो गया। तो किसी को भी हम चेस्ट बोलते हैं तो वो अपने विचारों से क्या है, काफी ज्यादा प्योर है, वो किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं करता। जैसे हम हमारी हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि जैसे जो मदर टेरेसा थी वो काफी ज्यादा चेस्ट थी, प्योर थी, उसने हमेशा सबका अच्छा ही किया है। तो ये चेस्ट हो गई। तो अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कोजेंट, COGENT। कोजेंट यानी क्या होता है, कोजेंट होता है कि जैसे कोई भी आर्ग्यूमेंट या रीजन है, यदि कोजेंट है तो वो क्या है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करने लायक है, मतलब विश्वास करने लायक। कोजेंट यानी सिंपल आप ये कर सकते हो कि कोई भी आर्ग्यूमेंट है या रीजन है वो बिलीव करने लायक है, तो वो क्या हो गया, कोजेंट हो गया। जैसे हम यहाँ पे एक टीचर है, उसके पास जो ये स्टूडेंट लेट आए, तो ये जो भी है ये क्वेश्चन करिए कि आप लेट क्यों आए। तो यदि इनके आंसर्स, यदि जो भी इनके एक्सक्यूज है, रीजन है, वो कोजेंट है, तो मतलब जो टीचर है वो
उन कोजेंट्स जो भी एक्सिस उन लोगों ने बताया उस पर विश्वास कर रही है। तो ये क्या हो गया, कोजेंट, कोजेंट हो गए, कोजेंट एक्सक्यूज है ना, कोजेंट रीजन है ना, तो ये कोजेंट हो गया। दूसरा कोजेंट जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो बराक ओबामा क्या थे, कोजेंट थे, मतलब काफी ज्यादा कन्विंसिंग थे वो, जो लॉजिकल और बिलीवेबल थे। तो कोजेंट हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि कोई पर्सन है वो काफी ज्यादा यदि कोजेंट बातें करता है तो वो क्या है, काफी ज्यादा कन्विंसिंग है, काफी ज्यादा बिलीवेबल है। तो यहाँ पे कोजेंट का मतलब सिंपल हो गया, अ जेंटल पर्सन इज ऑलवेज द राइट पर्सन टू कन्विंस अदर्स। तो कोजेंट ये हो गया। हम बोल सकते हैं कोजेंट एविडेंस है, कोजेंट एविडेंस है। तो कोजेंट एविडेंस मतलब ऐसे एविडेंस जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं। कोजेंट एक्सक्यूज हो गए, कोजेंट एक्सक्यूज हो गए, तो ऐसे एक्सक्यूज जो जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं। कोजेंट रीजंस हो गए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे इस बंदे के पास कोई आंसर नहीं है तो ये क्या बोलेगा, जो मैम क्या बोलेगी, यू डू नॉट हैव कोजेंट एक्सक्यूज, यानी कि तुम जो एक्सक्यूज दे रहे हो वो विश्वास करने लायक नहीं है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंपेटिबल। तो कंपेटिबल क्या होता है, कंपेटिबल होता है कि यदि कोई सॉफ्टवेयर है वो कंपेटिबल है तो मतलब वो आपके जो भी कंप्यूटर है उसके लिए वो काम करने लायक है। आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है वो भी 64 और 32 बिट का आता है। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो कोई 32 बिट के होते हैं, कोई 64 के होते हैं। तो जो फंक्शन है, जो भी सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग डिवाइस के लिए कंपेटिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो सॉफ्टवेयर है वो हर किसी डिवाइस के लिए कंपेटिबल है। जो अभी जो डिवाइसेज है सबके लिए कंपेटिबल हो सकता है, लेकिन जो पहले के जो डिवाइसेज बने हुए हैं, जो पहले के कंप्यूटर जो लैपटॉप बने हुए हैं उनके साथ हो सकता है कि वो कंपेटिबल नहीं हो। जैसे हमारा जो लैपटॉप में जो जैसे पेन ड्राइव का पोर्ट 3.0 है, 3.1 भी आ गया, तो ये पहले नहीं होते थे ऐसे पोर्ट। तो जो पेन ड्राइव है वो इनमें कंपेटिबल नहीं होते थे। तो ब्लड भी अपना क्या हो सकता है, कंपेटिबल हो सकता है कि जैसे जो O माइनस वाला है वो केवल O माइनस वाले से ही ले सकता है। तो जो कंपेटिबल ब्लड है इसका जो O माइनस ही है, बाकी सब क्या है, कंपेटिबल नहीं है, अनकम्पेटिबल है। समझ में आ रहा होता है, कंपेटिबल ब्लड मतलब जो आपके आपके यूज आ सकता है, तो वो क्या हो गया, कंपेटिबल हो गया। कंपेटिबल रिलेशन हो सकते हैं, कंपेटिबल रिलेशन मतलब फ्रेंडली, यानी कि आप लोग साथ में जीवन यापन कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, जो भी कंपेटिबल है तो मतलब आपका जो फ्रेंडली है, आप है ना साथ में रह सकते हो, आप साथ में एग्जिस्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, कंपेटिबल रिलेशन हो गया। और यदि आपका कंपेटिबल रिलेशन नहीं है तो आप लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। तो सिंपल कंपेटिबल मतलब कंपेटिबल यानी कि साथ में रह ना, या फिर एबल टू एग्जिस्ट। कंपेटिबल यानी क्या होता है, सूटेबल भी हम बोल सकते हैं कि आपका यदि सॉफ्टवेयर कंपेटिबल नहीं है आपके कंप्यूटर के साथ तो वो उसके काम नहीं करेगा। जो नेक्स्ट वर्ड है वह है कोल्यूजन। तो यहाँ पे कोल्यूजन क्या होता है, यहाँ पे जो पहला जो पिछला है उसमें हम बोल सकते हैं कि क्या है, कंपेटिबल पीपल है, कंपेटिबल पीपल है। तो ये मतलब क्या हो गया कि ये लोग साथ में हार्मनी में है, मतलब साथ में रह सकते हैं। और कंपेटिबल नहीं है तो इनके बीच में झगड़ा वगैरह होता रहेगा। जो नेक्स्ट वर्ड है वह है कोल्यूजन, COLLUSION। कोल्यूजन क्या होता है, कोल्यूजन होता है कि मिल मिली भगत, समझ रहे हो, मिली भगत। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो जो पाकिस्तान और चाइना है वो आपस में क्या है, उनकी मिली भगत होती है कि इंडिया को हमेशा क्या करना है, इंडिया पे अटैक करना। जैसे अभी चाइना ने क्या किया था, जो अपनी जो चाइना ने क्या किया था, फाइट जो इंडिया के साथ फाइट की थी कि वो जो अपना जो लैंड है यहाँ वाला, जम्मू कश्मीर के पास वाला जो, तो उसको हमेशा क्या करे, लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान है वो चाइना है, दोनों की क्या है, मिली भगत है। वो इधर से अपना जो पाकिस्तान जो है फाइट करता रहता है और ऊपर इधर से जो चाइना है वो हमसे फाइट करता रहता है। तो ये क्या हो गया, इनका कोल्यूजन हो गया। और जो इंडिया और जो पाकिस्तान और जो चाइना है उनके बीच में काफी ज्यादा बनती है। तो ये क्या हो गया, कोल्यूजन।
जो कोलिजन हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई जो है कोलिजन कि किसी जो भी है, जैसे कुछ जो करप्ट करप्ट पॉलिटिशियन है, करप्ट पॉलिटिशियन है, उनका जो है, जो पुलिस वाले हैं, जो इनकम टैक्स वाले हैं, इनके साथ क्या रहता है, कोलिजन रहता है कि जो इसलिए तो करप्शन बढ़ रहा है, क्योंकि इनके बीच जो करप्ट पॉलिटिशियन है, जो इनके बीच में है, जो जो हमारी जो जुडिशियल है, उनके बीच में क्या है, कोलिजन है कि जो भी ये लोग पैसे खाते हैं तो उनका कुछ कमीशन ये लोग भी खा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, इनके बीच में कोलिजन हो गया। पुलिस और गुंडों के बीच में क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, उनके बीच में मिली भगत हो सकती है कि दोनों क्या कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं कि कि जो भी तू खाएगा उसमें मेरे कमीशन मिलेगा, तो ये क्या हो गया, कोलिजन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी। सिंपल ध्यान रखना है, कंटिंजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी। आपने पढ़ा होगा जीके में कि कंटिंजेंसी फंड होता है अपना, कंटिंजेंसी फंड होता है जो आकस्मिक जो फंड होता है, तो वो क्या होता है, कंटिंजेंसी फंड। जैसे कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे आग लग गई, तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इसके लिए क्या होता है, कंटिंजेंसी फंड होता है कि वो उस फंड में से यूज करके उस वहाँ जो रेस्क्यू है वो स्टार्ट कर सके। नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा कि पार्लियामेंट में साइन वगैरह करने में, तो ऐसे फंड निकालने में काफी टाइम लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक अलग से क्या बना रखा है, कंटिंजेंसी फंड बना रखा है, यानी कि जो इमरजेंसी वाला फंड है वो बना रखा है कि जब भी देश में ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो जो हमारी सरकार है उसको अच्छे से मैनेज कर सके। तो ये हो गया आपका कंटिंजेंसी प्लान। हो सकता है कंटिंजेंसी प्लान मतलब इमरजेंसी वाला प्लान, जैसे आपका एसएससी में जैसे अभी हालत चल रही है तो उसके लिए आपको बैकअप रखना चाहिए, आपको एक कंटिंजेंसी प्लान रखना चाहिए कि यदि एसएससी में बाई चांस कुछ होता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। तो ये क्या हो गया, कंटिंजेंसी प्लान हो गया। कंटिंजेंसी क्या हो गया, जो होता है कंटिंजेंसी ये भी हो गया। कंटिंजेंसी आपके प्लान है तो वो क्या हो गया, फ्यूचर के प्लान हो गए आपके। तो ये सिंपल मीनिंग हो गया कंटिंजेंसी। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंडोन, CONDON। कंडोन, कंडोन यानी क्या होता है, अप्रूव करना, यानी कि उस चीज को क्या करना, मान लेना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। यानी कि कोई भी गलत चीज हो रही है तो उसको कंडोन करना, यानी कि उसको अप्रूव करना, उसको एक्सेप्ट करना, तो ये हो गया कंडोन। तो ये जनरली कंडोन जो होता है वो होता है कि जो कोई भी गलत चीज हो रही होती है, जो रॉन्ग बिहेवियर हम बोल सकते हैं कि रॉन्ग वर्क जो हो रहा है उसको हम यदि कंडोन करते तो मतलब उसको हम एक्सेप्ट करें, यानी कि उसको होने दे रहे हैं। यानी कि जैसे कॉलेज में रैगिंग हो रही है तो वहां की जो कॉलेज है वो क्या कर रही है, उसको कंडोन कर रही है, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर रही है। और यदि कोई कॉलेज उसको एक्सेप्ट नहीं करी तो उसके लिए हम सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, द कॉलेज कैन नॉट कंडोन सच एक्टिविटीज इन कैंपस। यानी कि जो कॉलेज है वो ऐसी एक्टिविटीज को, यानी कि रैगिंग रैगिंग वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कंडोन क्या हो गया, एक्सेप्ट करना। तो ये सिंपल मीनिंग हो गया कंडोन का। तो यहाँ पे ये जो सेकंड इमेज है आप इसमें देख रहे हो कि जो कंडोन क्या हो गया कि ये जो है इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि यदि कोई किसी का बिहेवियर काफी रूड है तो हम बोल सकते हैं कि आई डोंट कंडोन सच बिहेवियर, BHAVIO बिहेवियर इन माई होम, कि मैं अपने घर में इस तरह का जो व्यवहार है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो कंडोन हो गया। यहाँ पे ये कॉलेज वाले बोल रहे कि वी शुड नॉट कंडोन सच एक्टिविटीज इन आवर कॉलेज कैंपस। नेक्स्ट वर्ड हो गया कंसेंसस। कंसेंसस आपको पता होगा, काफी ये कॉमन वर्ड है। कंसेंसस क्या होता है कि आम राय, या फिर हम बोलते हैं कि कॉमन डिसीजन हम जिसको बोलते हैं कि सभी लोगों का मत जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं कंसेंसस।
तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये सब क्या है, ओके है, सबके हाथ उठे हुए हैं, तो ये क्या है, सबकी एक सहमति है, तो ये क्या हो गया, कंसेंसस। तो ये क्या हो गया, दे वोटेड कंसेंससली। तो मतलब ये सब लोग एक मत में वोट, इन लोगों ने वोट किया, तो ये सिंपल कंसेंसस हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी आपको फास्ट वे में करा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम नहीं रहा है। तो आप सिंपल यहाँ पे जो इमेज है उसे रिलेट करके आप वर्ड्स का जो मीनिंग है वो रिटेन रखने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।